हेलो एवरीवन, सो दिस इज सुरभि तिवारी और आप सभी का स्वागत है स्टेप अप एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जी हाँ, चैप्टर नंबर 12 का ये टॉपिक है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आखिर होता क्या है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, एक ऐसा मैग्नेट जिसमें हमने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है और उस इलेक्ट्रिसिटी के कारण वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासेस मतलब कि जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि अगर मेरे पास एक आयरन की नेल हो और उस आयरन की नेल के ऊपर अगर मैं कॉपर के वायर को लपेट दूं, मतलब उसको इस तरह से पूरी तरीके से कवर कर दूं और उसमें अगर मैं करंट फ्लो करवाती हूं तो क्या होगा। अगर इसके पास एक कंपास को रखा जाएगा तो कंपास की निडल डिफ्लेक्ट होती है। और आप सबको बता दूं कि ये जो कंपास की निडल है ना, ये खुद में एक मैग्नेट की तरह होती है। मैग्नेट की तरह मतलब मैग्नेट ही है। तो निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होती है और मैग्नेट तभी डिफ्लेक्ट होता है जब उसे कहीं और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हुए मिले। तो इसका मतलब कि जब भी हम किसी आयरन के पीस के ऊपर करंट फ्लो करवाते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है वो हमेशा जब करंट आप फ्लो करवाएंगे तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और जैसे ही करंट को आप बंद कर देंगे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देती है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन जो है इसका बहुत सारी जगह पर है। जैसे कि ऐसी जगह पर जहां मुझे थोड़ी देर के लिए मैग्नेट की ज़रूरत थी, फिर वो मैग्नेट की तरह काम ना भी करे तो चलेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक बेल्स में, वहाँ हर जगह पर जो मैग्नेट लगी हुई होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ इलेक्ट्रिक बेल से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? एक ऐसा आयरन का पीस जिसके ऊपर हमने कॉपर के वायर के थ्रू करंट प्रोड्यूस करवाया तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी, अपनी तरफ आयरन के पीस को या फिर जो मैग्नेटिक निडल है उसे अट्रैक्ट करना शुरू कर दी। अब ये जो सोलेनाइड होता है, सोलेनाइड जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप मे बी आपने देखा हो, नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, आप उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनाइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। मतलब क्या है कि एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि कॉइल के ऊपर सोलेनाइड ही बनाते हैं। सोलेनाइड क्या होता है बच्चों? जैसे कि आपको मैंने बोला, एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। मान लीजिए कि एक तरीके का आपका सिलेंड्रिकल आयरन का पीस है, इसके ऊपर आपने इस तरह से वायर्स को लपेटा हुआ, मतलब कि मैंने एक एंड से लेके गई और इस तरह से मैं इसे लपेटते जा रही हूँ, तो ये किसकी तरह बन जाएगा? एक सोलेनाइड की तरह बन जाएगा। तो ये जो सोलेनाइड है ये अपने अंदर, आप सबको पता है, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि अगर सोलेनाइड की बात करें तो इसके अंदर आपको कैसी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है? एकदम स्ट्रेट लाइन मिलती है पहली बात तो। और ये जो स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि ये आसानी से किसी भी मैग्नेटिक या आयरन के पीस को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का बना देती है, मैग्नेट में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ पर हम वही सोलेनाइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बच्चों, तो हमने अभी ये समझा। अब देखो इसका यूज़ कहाँ है। तो आपको ये इलेक्ट्रिक बेल का कॉन्सेप्ट जो है ये आपको पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आप इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। तो क्या क्या याद रखेंगे? तो भाई जब भी आप किसी के घर में जाते हो, बेल बजाते हो तो आवाज़ आती है। तो जब आप प्रेस करते हो बटन को तब ही आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि जब आप प्रेस करते हो तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ, स्विच पहले क्लोज है ना, फिर मैं किसी ने आके स्विच को दबाया तो क्या होगा? करंट फ्लो करेगा और ये जो आपका आयरन का पीस लगा हुआ है उसमें करंट जाना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे ही करंट जाना शुरू करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्रिएट होगी। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी दैट मीन्स कि मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्या है, मेटल का एक स्ट्रिंग है। ये मेटल का स्ट्रिंग ए नाम से आपको दिख रहा होगा। तो मेटल क्या होता है, आपका आयरन का जो पीस है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जब इसमें करंट फ्लो करता है तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और मैग्नेट अपनी तरफ, क्योंकि आयरन के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इसीलिए यहाँ पे जो आयरन का एक पतला सा स्ट्रिंग लगा हुआ है ये ऊपर की तरफ इससे अट्रैक्ट होगा। अब इसके इस साइड पर एक बॉल लगी होती है जो कि इस गोंग से जाकर के टकराती है। देखिए जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी तो ये इससे टकराएगी, जैसे ही टकराएगी तो आपको साउंड क्रिएट होगा, आवाज़ आती है। समझ में आया? तो इसी फंडे से आपकी जो इलेक्ट्रिक बेल है वो काम करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बेल में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज़ करते हैं।
So the magnetic effect remains only till the current is flowing through the solenoid. अब जैसे अब पूरे टाइम बेल क्यों नहीं बजती है? इसीलिए नहीं बजती है क्योंकि आप जब जब प्रेस करोगे बटन को तब तब करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो जो आयरन का पीस है वो सिर्फ उतने ही टाइम के लिए मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और उतने ही टाइम के लिए इस आयरन के स्ट्रिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। An electromagnet is used in electric bells, electric motors, telephone diaphragms, loudspeakers and for sorting scrap metals. तो इतनी सारी जगह पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। अब ये बेल का एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया है। इलेक्ट्रिक मोटर में भी हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज़ करते हैं। मोटर का क्या काम होता है? मोटर जो है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी देती है। मतलब कि आप उसमें करंट देते हैं और आपको कुछ घूमता हुआ दिखाई देता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी आपको मिलती है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी कैसे मिलना शुरू हो जाती है, कैसे शाफ्ट रोटेट करना शुरू हो जाती है? तो मोटर के अंदर लगा होता है आयरन का पीस। चारों तरफ इसमें 4 पोल या 6 पोल के अलग अलग पोल्स होते हैं। एक्चुअल में पोल मतलब कि आयरन के पीसेस जो कि मैग्नेट के पोल बनाते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इनके ऊपर हम कॉपर वायर को लपेट देते हैं। जब करंट पास होता है तो ये जो मैग्नेट है, मतलब इस तरह से मशीन के चारों तरफ ये जो आपके पोल्स लगे हुए हैं, ठीक है, इन सभी में जब ये जो कॉपर वायर लपेटे हुए हमने रहते हैं, इनमें करंट जाता है तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और अभी आप फ्लेमिंग के रूल से समझोगे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से और करंट के प्रेजेंस होने से हमें फोर्स प्रोड्यूस होता है, हमें डायरेक्शन मिलती है, रोटेशन उसमें होना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रिंसिपल के साथ में हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर में इसका यूज़ करते हैं। लाउड स्पीकर्स में भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। और इवन अगर स्क्रैप मेटल्स हैं, कहीं छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं, तो उन मेटल्स को भी इकट्ठा करने के लिए, जैसे बड़ा सा कचरा है, अब उसमें बहुत छोटे छोटे मेटल्स के पीसेस हैं, तो उन मेटल के पीसेस को कैसे उठाया जाता है? तो बड़ी सी आपकी जो जेसीबी टाइप की मशीन होती है उसमें बड़ा सा मैग्नेट लगा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है वो, और उसको आप इस तरह से लेके जाते हैं तो सारे मेटल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बच्चों ये तो छोटे छोटे से एप्लीकेशंस थे जो कि आपको शायद पता ही होंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हमें समझना था वो हम समझ चुके हैं। लेकिन अब बात आती है कि मैम यहाँ पर आपने एक चीज़ बताई कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से फोर्स भी प्रोड्यूस होता है, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, कैसे होता है? इस पूरी कहानी को समझेंगे बच्चों हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट अभी इतना ही काफ़ी है हमारी 10th क्लास के लिए। आगे हम समझेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जिसे देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। और इतने प्यार से इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।